प्रभुपदा 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा वल्लभ ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 7 अध्याय का नाम है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न और श्लोक संख्या है 37। मेरे पीछे बोली। तत्वानाम भगवन्ते साम कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं का उपासीरन् का ऊष्विद अनुशेरते। क्या बात है, सब लोग नहीं बोल रहे हैं। मेरे लिखा तो है, लिखा है ना। तत्वानां भगवन्ते साम कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं का उपासीरन् का ऊष्विद अनुशेरते। तत्वानां भगवन्ते साम कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं का उपासीरन् का ऊष्विद अनुशेरते। बोलिए। विभू के साथ बोलो। तत्वानां भगवन्ते साम कतिधा प्रतिसंक्रमा तत्रेमं कौपासीरं कौशीदनुशीरते। तत्वानां भगवन्ते साम कथिता प्रतिसंक्रमः तत्रेमं का बोलो बोलो बोलो। तत्वानां भगवन्ते साम कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं कौपासीरन्
तत्त्वानां भगवन्तेषां तत्त्वानां भगवस्तेषां कतिधा प्रतिसङ्क्रमः तत्र इमं के उपासिरन् के उषितानुशिरते। वैष्णव देवी बोलो। शब्दार्थ बोलिए। तत्वानाम प्रकृति के तत्वों का भगवान हे महर्षि तेषाम उनके कतिधा कितने प्रतिसंक्रमः प्रलय तत्र वहाँ इमं श्री भगवान को के वे कौन हैं उपासीरन बचाया जाकर के वे कौन हैं वो जो स्वीत कर सकती है अनुशेरते श्री भगवान के शयन के श्री भगवान के शयन करते समय सेवा। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब श्री भगवान सोए रहते हैं उनकी सेवा करने हेतु कौन जीवित रहता है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले श्लोक को समझेंगे। श्लोक कौन कह रहे हैं आप लोग कौन बताएंगे? श्लोक कौन कह रहे हैं? विदुर जी कह रहे हैं। श्लोक विदुर जी कह रहे हैं और किससे बोल रहे हैं? मैत्रेय मुनि से कह रहे हैं, है ना। तो ये कई श्लोकों से विदुर जी लगातार बोलते जा रहे हैं, तो उनके जानने की इच्छा है ना। तो आप ये भी बताइए, आप ये भी बताइए। बहुत जो है उन्होंने लगातार प्रश्न किए हैं मैत्रेय मुनि से। और यहाँ पर वे पूछ रहे हैं कि तत्वानाम भगवन, भगवन शब्द भगवान का संबोधन है। भगवान को अगर संबोधन करते हैं तो हम बोलते हैं भगवान, है ना। तो मैत्रेय मुनि को भगवान कहा जाता है। तो शास्त्रों में भगवान शब्द का प्रयोग जो है बड़ा व्यापक है। भगवान अर्थ जो है जरूरी नहीं कि कोई सर्वोच्च जो मतलब व्यक्ति है वही भगवान हो। भगवान का मतलब है कि 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में से किसी भी एक ऐश्वर्य की मात्रा किसी में ज़्यादा है तो भगवान कहा जाता है। धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। इनमें से कोई भी ऐश्वर्य किसी के अंदर ज़्यादा हो तो उसको भगवान कहा जाता है। लेकिन जो श्री कृष्ण है वो श्री भगवान है या स्वयं भगवान। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान मतलब वो स्वयं भगवान है और 6 के 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में है और स्वयं है वो। मतलब उन्हें ये ऐश्वर्य किसी ने दिए नहीं, वो स्वयं उनके पास ऐश्वर्य है। लेकिन जो कोई भगवान होता है तो 6 ऐश्वर्यों में से किसी एक ऐश्वर्य की ज़्यादा मात्रा उसको प्राप्त होती है तो भी कृष्ण के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए स्वयं भगवान कोई नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है या श्री भगवान केवल कृष्ण ही है। तो मैत्रेय मुनि को भगवान जो विदुर जी कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में से कौन सा है आप विचार करें। ज्ञान। हाँ, तो किसी के अंदर बहुत ज्ञान हो तो ज्ञानवान भी बोलते हैं, और वो ज्ञान का ऐश्वर्य तो भगवान भी बोलते हैं, ज्ञानवान, है ना। किसी के अंदर वैराग्य ज़्यादा हो तो वैराग्यवान भी बोलते हैं, उसको भी भगवान बोलते हैं। किसी के पास ज़्यादा धन है तो उसको धनवान बोलते हैं, उसको भी भगवान बोलते हैं। किसी के पास बल ज़्यादा है तो बलवान बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं। तो भगवान शब्द जो है किसी भी जब बलवान को, धनवान को और यशवान को, है ना, यश सौंदर्यवान को भी भगवान बोलते हैं।
ज्ञानवान, है ना। तो भगवान शब्द जो है मैत्रेय मुनि के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं विदुर जी, तो संबोधन में बोलते हैं भगवन, संबोधन में भगवान बोलते हैं, है ना। जैसे हरि, भगवान का नाम हरि है, तो संबोधन में बोलते हैं तो हरे बोलते हैं। संस्कृत के ये नियम है। अगर हम जो है बोलेंगे संबोधन तो हरे बोलेंगे, और राधा रानी है का नाम राधा है तो संबोधन में बोलेंगे राधे। लेकिन कृष्ण का संबोधन क्या है? कृष्ण ही है। राम का संबोधन राम ही है। बलराम का संबोधन बलराम है ना। तो इस तरह से जो है ये संबोधन में शब्द बदल जाता है, कभी बदल जाता है, कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं विदुर जी मैत्रेय मुनि के लिए, तो इस अर्थ में कि उनके पास विशेष ज्ञान है ना। तो क्या कह रहे हैं? तत्वानाम भगवंस तेषाम कतिधा प्रतिसंक्रम। कतिधा का मतलब कितने बार, प्रतिसंक्रम होता है यानी प्रलय होता है, तत्वों का प्रलय हो जाए, है ना। तत्वों का प्रलय हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तत्वों का प्रलय हमेशा नहीं होता है ना। 4 प्रकार की प्रलय है। नित्य प्रलय, तो तत्वों का प्रलय नहीं होता। नित्य प्रलय, नित्य प्रलय जो होती है वो हमारा शरीर जो है हर सेकंड में बदल रहा है ना। तो तत्वों की प्रलय नहीं होती है। शरीर जैसे बड़ा हो रहा है, शरीर क्षीण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है शरीर में, हर सेकंड में परिवर्तन हो रहा है, नित्य प्रलय कहलाती है। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी के दिन के बाद, उसमें भी तत्वों का प्रलय नहीं होता। पानी से जो है सब कुछ डूब जाता है ना, तो नित्य प्रलय कहलाती है, नैमित्तिक प्रलय कहलाती है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृत प्रलय। प्राकृत प्रलय जो है उसमें तत्वों का भी विनाश हो जाता है, सब तत्वों का विनाश हो जाता है, और ब्रह्मा जी की भी आयु समाप्त हो जाती है ना। और आत्यंतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय होता है जो कि जीवात्मा को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो, तो आत्यंतिक प्रलय। और जीव जो है अगर भगवान के जो है आकार में लीन हो जाए, भगवान के ही जो है ज्योति में लीन हो जाए, तो वो जो है आत्यंतिक प्रलय कहलाती है कि उसने अपना जो है मतलब अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। तो इस 4 प्रकार की प्रलय होती है। तो आज 4 प्रकार की प्रलय में से जो तीसरी प्रलय है यानी प्राकृत प्रलय, उसमें क्या होता है? तत्वों का भी जो है प्रलय हो जाता है, तत्वों का भी प्रलय हो जाता है। यानी पृथ्वी जल बन जाती है, जल अग्नि बन जाता है, अग्नि वायु बन जाता है, वायु आकाश बन जाता है ना। इस प्रकार से सब तत्वों का प्रलय हो जाता है। तो विदुर जी पूछ रहे हैं कि तत्वों का प्रलय कितने बार होता है, और फिर जब तत्वों का प्रलय हो जाता है तत्रेमम का उपासीरन, जब तत्वों का ही प्रलय हो जाता है तो फिर भगवान की सेवा कौन करता होगा? भगवान की सेवा कौन करता होगा? तो उनका यही कहना है कि भौतिक सृष्टि में जो है जितने भी भक्त हैं वो भगवान की सेवा करते हैं। इन तत्वों का जब प्रलय हो जाए तो फिर कौन बचेगा जो भगवान की सेवा करेगा, है ना। और भगवान शयन करते हैं, तत्वों का प्रलय जब हो जाता है तो भगवान शयन करते हैं, तो फिर भगवान की सेवा कौन करेगा? का उचित अनुच्छेद थे। और कौन है जो भगवान के साथ सोता भी है? कोई भगवान के साथ सोए हैं? कोई ऐसा भी होना चाहिए जो भगवान के साथ सोए और कोई ऐसा भी होना चाहिए जो भगवान की सेवा करे, है ना। तो कौन भगवान के साथ सोता है और कौन भगवान की सेवा करता है? तो ये जो है विदुर जी का प्रश्न है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता 5:47-48 में कहा गया है कि जब महाविष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो उनके श्वास लेते समय असंख्य ब्रह्मांडों समेत सारे भौतिक जगत प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। हाँ, तो ये प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि उत्तर नहीं दे पाएंगे विदुर जी के इस प्रश्न का, क्योंकि विदुर जी के और पहले के जो प्रश्न हैं उनमें ही जो है मैत्रेय मुनि जो बताते हैं तो उसमें ही कथा इतनी लंबी हो जाती है
कि विदुर जी को फिर याद आता है कि मुझे हस्तिनापुर जाना है, तो मैत्रेय मुनि से फिर आज्ञा लेकर के वो हस्तिनापुर चले जाते हैं विदुर जी, क्योंकि उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण भी अपने परम धाम चले गए और महाभारत युद्ध में पांडवों का जो है राज्य हो गया है, और धृतराष्ट्र जो है अब पांडवों के महल में रहता है और उसको अभी भी उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, अभी वो जो है मतलब सोच रहा है कि मैं मालिक हूँ और मैं जो है यहाँ का शासक हूँ। तो धृतराष्ट्र से जो है मिलने के लिए विदुर जी चले जाते हैं। धृतराष्ट्र को ज्ञान देना चाहते हैं कि अब तुम जाओ जंगल में, अब तुम जंगल में जाओ, तपस्या करो। अब यहाँ पर पांडवों का दिया हुआ क्यों खा रहे हो, जिनको तुमने सब प्रकार से मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, अब उनका जो है तुम दिया हुआ खा रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए कितनी लज्जा की बात है। तो विदुर जी फिर चले जाते हैं। तो भागवत का 3रा स्कंद और 4था स्कंद पूरा विदुर मैत्रेय संवाद है। 4थे स्कंद के अंत में विदुर जी मैत्रेय मुनि से जो है मतलब कहते हैं कि मेरा संशय दूर हो गया और अब मैं आपसे आज्ञा ले रहा हूँ। तो हरिद्वार में है विदुर जी मैत्रेय से जो सुन रहे हैं, ये सब कथा हरिद्वार में सुन रहे हैं। तो प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद दे रहे हैं। तो विदुर जी के प्रश्न में जो है जिज्ञासा है कि वो जानना चाहते हैं, विदुर जी के प्रश्न वो जिज्ञासा जानना चाहते हैं। तो प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं। प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं कि ब्रह्म संहिता 5, 47, 48 में कहा गया है कि जब महाविष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो उनके श्वास लेते समय असंख्य ब्रह्मांडों समेत सारे भौतिक जगत प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। तो महाविष्णु के श्वास से ही क्या होता है, तत्वों का प्रलय हो जाता है। सोचिए, महाविष्णु के श्वास से ही तत्वों का प्रलय हो जाता है ना। और जब भगवान महाविष्णु जो है जब श्वास बाहर निकालते हैं तो सब तत्व प्रकट हो जाते हैं और सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। ब्रह्मा जी का भी जन्म होता है जब महाविष्णु श्वास बाहर निकालते हैं। और जब श्वास अंदर लेते हैं तो उसमें तत्वों का प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी का जीवन काल समाप्त हो जाता है और जितने भी ब्रह्मांड हैं उनकी श्वास के द्वारा अंदर आ जाते हैं और उनके रोमकूप में निवास करते हैं। श्वास के द्वारा अंदर जाते हैं और उनके रोमकूप में निवास करते हैं। उनका शरीर कितना बड़ा होगा, महाविष्णु का शरीर, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड। ये हमारा ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन का विस्तार है। 50 करोड़ योजन का मतलब 600 करोड़ किलोमीटर का ये विस्तार ब्रह्मांड है। और महाविष्णु के शरीर के रोमकूप में ये सब ब्रह्मांड निवास करते हैं और श्वास के द्वारा अंदर जाते हैं और श्वास के द्वारा ही बाहर निकलते हैं। तो महाविष्णु के जो निश्वास काल है वो ब्रह्मा जी का पूरी आयु होती है। तो यहाँ प्रभुपाद जो है श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, यह कारणार्णव जले भजत स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोम कूपः आधार शक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे महाविष्णु क्या हैं, कारण समुद्र में क्या करते हैं, कारण समुद्र के जल में भजती योग निद्राम, योग निद्रा का भजन करते हैं, योग निद्रा में शयन करते हैं। तो योग निद्रा उनकी जो है ये हमारी निद्रा की तरह नहीं है। हमारी निद्रा में तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, है ना, और खो जाते हैं, है ना, या फिर कुछ और दूसरा सपना देखते हैं। भगवान की योग निद्रा में उनको सब कुछ ज्ञान रहता है, सब कुछ उनको पता चलता है। तो वो भगवान की योग निद्रा है, वो पूर्ण जो है मतलब ज्ञान से युक्त है। जबकि हमारी जो निद्रा होती है वो अज्ञान से भरी रहती है। हम अज्ञान में और विस्मृति के गर्त में गिर जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो अज्ञान, ये निद्रा जो है तमोगुण का कार्य है, अज्ञान
होता है इसमें। लेकिन भगवान की योग निद्रा जो है उसमें इस प्रकार का ज्ञान नहीं है कि भगवान सब कुछ भूल जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। तो भगवान जो है महाविष्णु कारण समुद्र में योग निद्रा का भजन करते हैं, यानी योग निद्रा में शयन करते हैं। और अनंत जगदंड सर्वमकूपा, और अनंत ब्रह्मांड, कितने अनंत हैं ब्रह्मांड, एक दो नहीं है हमारा ब्रह्मांड जैसे, है ना, तो हम लोग सोचते हैं एक ही ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। और वो जो है उनके रोमकूप में विश्राम करते हैं। भगवान जो है योग निद्रा में विश्राम करते हैं। तो किस समय का वो समय होता है? वो समय होता है भगवान का जबकि श्वास ले रहे हैं अंदर। तो श्वास जो ले रहे हैं भगवान, तो वो कहता है सब ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, उनके रोमकूप में रहते हैं। वो श्वास अंदर जा रही है इतनी देर की उनकी जो है इतनी देर का जो समय होता है भगवान का, वो ब्रह्मा जी, वो प्रलय का समय होता है, वो प्रलय का समय होता है, महाप्रलय या प्राकृत प्रलय कहेंगे, प्राकृत प्रलय का समय होता है। वो भी ब्रह्मा जी की आयु के बराबर है। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। तो इतनी लंबी भगवान की श्वास होती है। कितनी लंबी श्वास होती है? भगवान जब ऐसे श्वास खींचते हैं ना, तो ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त हो गया और सब ब्रह्मांडों का भी जो है श्वास के द्वारा अंदर चले गए और रोमकूप में आ गए। और वो समय जो है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतना समय। और फिर जब श्वास बाहर निकलती है, महाविष्णु श्वास बाहर निकलती है, तो समय ब्रह्मा जी भी उत्पन्न होते हैं, और तत्व भी उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मा जी का भी जन्म होता है। ब्रह्मा जी का पूरा जीवन काल कितना है? इतना ही, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जो है ये बता रहे हैं कि कितने बार तत्वों का प्रलय होता है। तो आप समझ लो कि महाविष्णु की श्वास प्रत्येक श्वास जब अंदर जाती है तो तत्वों का प्रलय हो जाता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, हाँ ये श्लोक है। फिर यस्यैक निःसृत काले मथावलम्बे जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान्त यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दूसरा श्लोक है, इसमें एक निश्वास काल का ही जो है ब्रह्मा जी का जीवन काल है। तो निश्वास काल मतलब जब तक श्वास बाहर निकले, इतना समय जो महाविष्णु का है, श्वास बाहर निकली, इतना समय जो है ब्रह्मा जी का जीवन काल होता है ना। तो वो लोम बिलजा, उन ब्रह्माओं को, सब ब्रह्माओं को लोम बिलज कहा जाता है। लोम बिल माने रोए के, बिल का मतलब समझ, छिद्र, बिल भी बोलते हैं ना कभी। रोम के बिल हैं भगवान के शरीर में, रोम के बिल हैं यानी छिद्र हैं, उनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मा। तो लोम बिलजा, बहुवचन में लोम बिलजा कहा जाता है ब्रह्माओं को, हैं। तो उतनी समय तक जीवित रहते हैं ब्रह्मा। कितना? निश्वास काल। महाविष्णु के निश्वास काल में है, जितने ब्रह्मा हैं सब उतने समय तक जीवित रहते हैं। और जैसे उनका जो है निश्वास काल समाप्त हो गया, निश्वास काल, और फिर जाता है प्रश्वास काल। तो जब श्वास अंदर लेंगे, है ना, तो निश्वास काल में तो उनका जीवन काल होता है, और प्रश्वास काल में प्रलय काल, वो प्रलय काल होता है ना। तो ये ऐसे जो विष्णु महान सा ही ऐसे कला विशेष, ऐसे जो महाविष्णु हैं वो जिन गोविंद भगवान की कला विशेष है। ये यानी 16वां अंश है भगवान श्री कृष्ण के, 16वां हिस्सा है, यानी 6% है केवल,
भगवान कृष्ण की शक्ति का 6% है उनके पास। वो महाविष्णु की इतनी महिमा है, तो कृष्ण की कितनी महिमा होगी? 16वीं कला है, कृष्ण की 16वीं कला है, यानी 6% कृष्ण की, तो कृष्ण की क्या महिमा होगी, है ना। विष्णु महान ही ऐसे कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामि। ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जगतों के प्रलय के पश्चात ना तो श्री भगवान का न कारण समुद्र के परे उनके राज्य का विलय होता है। तो यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि विदुर जी का तो प्रश्न था, तो विदुर जी ये सोच रहे हैं कि जब तत्वों का प्रलय हो गया तो फिर कोई नहीं रहेगा भगवान के सिवा, कोई नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद कहते नहीं, आध्यात्मिक जगत में भगवान और उनके जितने संगी हैं कारण समुद्र से परे हैं। जो कारण समुद्र से परे भगवान का जो धाम है, वहाँ भगवान उनके संगी सब, उनके लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। महाप्रलय जो होती है उससे भगवान के धाम में कुछ अंतर नहीं पड़ता। भगवान की लीलाएं सब वैसे चलती रहती हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई ये तत्वों का प्रलय हो गया तो भगवान के साथ कौन सोएगा और कौन उनकी सेवा करेगा। भगवान के धाम में वो समय बहुत थोड़ा सा समय होता है। जब ब्रह्मा जी का जीवन काल समाप्त हो जाता है तो भगवान के धाम में जो है बहुत थोड़ा समय होता है। उनका तो निमिष काल है। निमिष काल कितना होता है? आपने आंख बंद की और खोली, इतनी देर में 1 सेकंड का 72वां हिस्सा होता है निमिष काल। तो ब्रह्मा जी का पूरा जीवन जब हो जाता है समाप्त तो गोलोक धाम में क्या होता है? उतना समय निमिष काल के बराबर। कितना समय? 1 सेकंड का 72वां हिस्सा, इतना थोड़ा समय होता है वहाँ। तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उधर कि ब्रह्मा जी महाप्रलय हो गई तो क्या है। तो विदुर जी तो चिंता थी कि तत्वों का जब प्रलय हो जाए तो फिर भगवान सोते हैं तो अब उनकी सेवा कौन करेगा, चंवर कौन डलाएगा, भजन कौन करेगा। यहाँ प्रभुपाद बताते हैं ब्रह्म संहिता के अनुसार कि ब्रह्मा जी की प्रलय होती है, तत्वों का प्रलय होता है, तो आध्यात्मिक जगत में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आध्यात्मिक जगत में भौतिक तत्वों का तो प्रवेश ही नहीं है। आध्यात्मिक जगत में तो पूरा शरीर आध्यात्मिक है। वहाँ किसी की भी आयु बीतती नहीं है। भगवान भी जो है नवयौवन में रहते हैं हमेशा। कोई सोचता है कि भगवान जो है फिर बूढ़े हो गए होंगे, तो कई लोग कल्पना करते हैं भाई बहुत समय हो गया भगवान को, तब बूढ़े हो गए होंगे। तो कोई भगवान का चित्र बनाता है अपनी कल्पना से कि दाढ़ी मूछें निकल आई, फिर चेहरे में झुर्रियाँ पड़ गई और चिंता में जो है बड़े जो है परेशान हो रहे हैं भगवान। और कोई जो है मतलब फिर ऐसा भी सोच लेता है कि अब तो भगवान मर गए, गॉड इज डेड, है ना। लेकिन भगवान ऐसे हैं। आद्यम पुराण पुरुषम तब नव यौवनम चा, वो सबसे आदि हैं, सबसे पहले हैं भगवान। और तो भी कैसे हैं? आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, नव यौवन, उनकी अवस्था हमेशा नव यौवन की बनी रहती, उनकी अवस्था उससे आगे बढ़ती नहीं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिक जगतों के प्रलय के पश्चात ना तो श्री भगवान का न कारण सागर के परे उनके राज्य का विलय होता है, न ही वहाँ के निवासी श्री भगवान के संगियों का। वहाँ भगवान के संगी, तो हमें अगर जाना है वहाँ तो उधर जाएं। वहाँ पर जो है ब्रह्मा जी की आयु भी जो है बीत जाती है, एक निमेष काल में आयु बीत जाती है ब्रह्मा जी की, और वहाँ कुछ नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वहाँ भगवान के साथ भगवान लीलाएँ करते रहते हैं अपने भक्तों के साथ। हाँ, एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो, वो एकमात्र जो है भगवान वहाँ और नित्य लीला में अनुरक्त हैं।
आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्री भगवान के संगियों की संख्या उन जीवों से काफ़ी अधिक है जिन्होंने भौतिक संगति के कारण श्री भगवान को भुला दिया है। अब प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, विदुर जी की तो यही चिंता है कि भगवान की सेवा कौन करेगा जब तत्वों का प्रलय हो जाएगा। और प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के वहाँ सेवक इतने हैं कि भौतिक जगत की जो संख्या है ना जीवों की, उससे बहुत कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। तो उनकी भगवान की सेवा कौन करेगा इसकी कोई चिंता ही नहीं। तत्वों का प्रलय हो जाता है तो जितने भी जीव हैं ये जो है उसमें हो जाते हैं, प्रलय में जो है लीन हो जाते हैं जीव, तो सुप्त अवस्था में। तो भौतिक जगत के जितने जीव हैं सब सुप्त अवस्था में हो जाते हैं। लेकिन भगवान की सेवा कौन करेगा? अरे भगवान की सेवा वहाँ पर जो कर रहे हैं जीव, वो इतने ज़्यादा हैं जीव कि यहाँ की तुलना में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जेल के अंदर जितने कैदी हैं, दिल्ली की जेल के अंदर जितने कैदी हैं उनकी तुलना में दिल्ली की संख्या कितनी ज़्यादा है? कितनी ज़्यादा है? 100 गुना से ज़्यादा है कि नहीं? तो क्या फ़र्क पड़ता है दिल्ली के जेल के अंदर जितने कैदी हैं, है ना, अगर वो ना रहें तो दिल्ली की जनसंख्या में क्या अंतर पड़ेगा? यहाँ कितनी भीड़ और सब जो है मतलब काम चल रहा है। कोई ये थोड़ी है कि वो ये जो कैदी हैं वो निकल गए दिल्ली शहर से तो दिल्ली में कुछ अंतर पड़ेगा कि भाई अब कौन बाज़ार में आएगा, कौन बाज़ार चलाएगा, कौन घर चलाएगा, कौन परिवार चलाएगा। सबके घर परिवार चल रहे हैं और बाज़ार, है ना, व्यापार सब चल रहे हैं। कैदी लोग जो है रहें ना रहें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसी प्रकार से विदुर जी की चिंता है, विदुर जी चिंता है कि तत्वों का प्रलय हो गया, अब भगवान की सेवा कौन करेगा और भगवान के साथ कौन सोएगा। हैं तो भगवान ऐसे सोते भी नहीं हैं कि उन्हें कुछ पता ना चले, भगवान ऐसे सोते भी नहीं हैं। तो वो जो है जो महाविष्णु है वो पहले से ही योग निद्रा में पड़े हुए हैं, तो उनका कोई सोना जागना में कोई अंतर ही नहीं। ये जब सृष्टि होती है भौतिक जगत की तो भी वो योग निद्रा में ही रहते हैं, और जब प्रलय होती तो भी योग निद्रा में ही रहते हैं। तो महाविष्णु के लिए भी कुछ अंतर नहीं पड़ता कि भाई कौन उनकी सेवा करेगा, कौन उनकी सेवा नहीं करेगा। हाँ। और भगवान के धाम में तो मतलब क्या है कि कुछ कहने की बात ही नहीं। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर तो सब कार्य जो है मतलब ऐसे चल रहा है कि ब्रह्मा जी की आयु एक निमेषकाल के बराबर है ना। तो प्रभुपाद विदुर जी के प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद दे रहे हैं तात्पर्य में। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि भगवान के संगियों की संख्या उन जीवों से काफ़ी अधिक है जिन्होंने भौतिक संगति के कारण श्री भगवान को भुला दिया। अब हम सब जो जीव हैं भगवान को भुला करके इस भौतिक संगति में पड़े हुए, तो हम लोगों का जो है प्रलय हो जाता है, महाप्रलय हो जाता है, और हम लोग जो है निद्रा में लीन हो जाते हैं, और इतने समय की निद्रा में लीन हो जाते हैं ब्रह्मा जी की आयु के बराबर। तो महाप्रलय का जितना समय होता है उतने समय तक हम सुप्त अवस्था में रहते हैं। और कितना समय होता है वो? 31 नील, 10 खरब, 40 अरब 31 नील, 10 खरब, 40 अरब इतने साल तक हम क्या है निद्रा में लीन रहते हैं। तो क्या कोई चिंता की बात है कि भगवान की सेवा कौन करेगा? तो उसमें क्या चिंता की बात है, भगवान की सेवा कौन करेगा? और जीव यहाँ की जीवों की संख्या भी कितनी है गिन नहीं सकते आप। जीवों की संख्या कितनी, कितने पेड़ हैं, कितने पौधे हैं, छोटे छोटे घास के पौधे हैं, और कीटाणु भी कितने छोटे छोटे, वो भी जीव हैं। कीटाणु कितने छोटे छोटे हैं, और पानी में कितने जीव हैं, छोटे छोटे कीड़े भी पानी में होते हैं, मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, छोटी में, पक्षियों में कितने पक्षी हैं, कोई गिन सकता है कितने जीव हैं? लेकिन इतने जीव भी जो है मतलब बहुत थोड़े से हैं भगवान के धाम की तुलना में। भगवान के धाम में जितनी आबादी, जैसे शहर के अंदर शहर के अंदर जेल हो, तो जेल के अंदर जितने लोग हैं उनकी तुलना में हजारों गुना ज़्यादा क्या शहर के निवासी।
तो जेल के अंदर जो जितने लोग हैं वो जागते हैं या सोते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पूरे शहर में सब चहल पहल बनी रहती है, क्यों? इसी प्रकार से भौतिक सृष्टि के जितने जीव हैं, इनकी प्रलय होती है, इनकी सृष्टि होती है, जो भी होता है ना, तो उससे आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में जो है, भगवान की सेवा में, भगवान की लीला में कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मूल श्रीमद् भागवतम के अहम एवं समेवाग्रे इत्यादि 4 श्लोकों में आए अहम शब्द की निर्विशेषवादियों द्वारा की जाने वाली व्याख्या का यहाँ खंडन किया गया है ना। तो मूल भागवतम क्या है? मूल श्रीमद् भागवतम, एक तो श्रीमद् भागवतम ये जो कि 18 खंडों में है ना। अभी इसके कितने खंड हैं? 18 खंड है ना श्रीमद् भागवत के इस समय। कितने वॉल्यूम है? 18 वॉल्यूम है। हाँ 18 वॉल्यूम है, तो 18,000 श्लोक हैं। लेकिन मूल श्रीमद् भागवतम कितने श्लोकों का है? केवल 4 श्लोकों का है। उसको कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। वो मूल श्रीमद् भागवत है। तो उसमें अहम एवा समेवाग्रे जो आता है शब्द अहम, कि मैं ही सबसे पहले था, और कुछ नहीं था। तो निर्विशेषवादी इसका अर्थ क्या करते हैं कि कोई जीव नहीं था, केवल भगवान थे, और कोई जीव था ही नहीं। तो इस तरह का अर्थ जो है ये गलत है कि सबसे पहले मैं ही अकेला था। अरे भगवान के धाम में तो कितने जीव हमेशा रहते हैं। इस भौतिक सृष्टि में अगर भगवान कहते हैं कि मैं अकेला था, है ना, और कोई नहीं था, तो इसका मतलब ये भौतिक सृष्टि के भी जो जितने जीव हैं वो सुप्त अवस्था में थे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं थे। तो हम शब्द की व्याख्या वो इस तरह से करते हैं कि कोई भी जीव था ही नहीं। हम शब्द का ये मतलब नहीं है कि प्रारंभ में केवल भगवान ही थे और कोई जीव नहीं थे। जितने जीव हैं वो सब थे, सुप्त अवस्था में थे। लेकिन भगवान अगर कह रहे हैं कि मैं ही था अकेला, तो इसका ये मतलब नहीं है। और भगवान के धाम में जो है असंख्य जीव भगवान की सेवा में लगे, भगवान की लीला में। हम शब्द की व्याख्या निर्विशेषवादी लोग गलत करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ पर इस व्याख्या का खंडन किया गया है। श्री भगवान तथा उनके नित्य संगी प्रणय के बाद भी बचे रहते हैं। विदुर द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रश्न किया जाना श्री भगवान के समस्त साज सामान के अस्तित्व का स्पष्ट सूचक है। तो विदुर जी का प्रश्न ही है, इसी प्रकार का प्रश्न है कि अगर भगवान तत्वों का प्रलय हो जाए तो भगवान की फिर सेवा कौन करेगा। तो विदुर जी जो प्रश्न कर रहे हैं, तो इससे वो संकेत कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है कि जब तत्वों का प्रलय हो जाए तो भगवान के साथ कोई नहीं रहेगा, है ना। तो मूल भागवतम का जो अहम शब्द है उसका जो है कुछ गहरा अर्थ है। ये सामान्य अर्थ ये आप नहीं मान सकते कि भगवान के अलावा कोई होते ही नहीं है। अब भगवान किसके साथ लीला करेंगे, भगवान किसके साथ अपना मनोविनोद करेंगे, कोई होता ही नहीं भगवान के अलावा। तो भगवान तो बोर हो जाते होंगे। तो विदुर जी ये प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान तो फिर बहुत बोर हो जाएंगे, कोई उनके साथ सो भी नहीं रहा और कोई उनकी सेवा भी नहीं कर रहा। भगवान सोए तो कोई उनके साथ भी सोए हैं और भगवान की सेवा में भी कोई लगा रहे। तो विदुर जी जो कह रहे हैं तो इसमें संकेत दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है कि भगवान के साथ कोई नहीं रहता, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, विदुर द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रश्न किया जाना श्री भगवान के समस्त साज सामान के अस्तित्व का स्पष्ट सूचक है। कि नहीं, भगवान का सब सामान, भगवान का धाम और भगवान का महल घर सब वहाँ पर है।
चिंतामणि प्रकर्षद मसूकल, वहाँ के जो घर हैं गोलोक धाम के चिंतामणि से बने हुए हैं। वहाँ जो ईंट और गारा सीमेंट से नहीं बनते, वहाँ के जो घर हैं ईंट गारा सीमेंट से नहीं बनते, चिंतामणि से बनते हैं, है ना। तो वहाँ के घरों में एक खरोंच भी नहीं आती। यहाँ ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है, और वहाँ के घरों में एक खरोंच भी नहीं आती कि कुछ रिपेयर कराया जाए। थोड़ा सा भी रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ घरों में। भगवान के सब चिंतामणि प्रकर्ष सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, तो कल्प वृक्ष लाखों कल्प वृक्ष वहाँ पर। कल्प वृक्ष से जो है सब प्रकार की आपकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं कल्प वृक्ष के द्वारा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसकी पुष्टि स्कंद पुराण के काशी खंड में भी हुई है, जिसका उदाहरण श्री जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ने श्री श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते हुए दिया है। तो ये श्लोक जो है काशी खंड से श्लोक दिया है। न चवंते ही यद भक्ता महत्याम प्रलयादपि अतोच्युतो खिले लोके स एकः सर्वगो व्ययः, कि भगवान के जो भक्त हैं वो चेवित नहीं होते, भगवान के भक्त में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती, है ना। महत्याम प्रलय, जो महाप्रलय हो उस समय भी भगवान के भक्तों का जो है किसी प्रकार का पतन नहीं होता। और अतोच्युतो खिले लोके स एकः सर्वगो, इसलिए जो भगवान हैं वो संपूर्ण लोकों में एकमात्र हैं और अविनाशी हैं, और सब लोकों में भगवान जो है निवास करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। इसमें अनुवाद है, संपूर्ण विराट जगत के प्रलय के बाद भी भगवत भक्त कभी अपना निजी अस्तित्व नहीं खोते। श्री भगवान तथा उनके साथ रहने वाले भक्त इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। महत् आदि तत्वों के प्रलय कब कब कैसे होते हैं? महत् आदि तत्वों के प्रलय कब कब कैसे होते हैं? योग निद्रा में श्री प्रभु की सेवा कौन कौन करते हैं? योग निद्रा में श्री प्रभु की सेवा कौन कौन करते हैं? कौन कौन उस समय प्रभु के निद्रालीन साथ में हो जाएं? कौन कौन उस समय प्रभु के निद्रालीन साथ में हो जाएं? इन सब का विस्तार अब आप ही हमको बतलाएं। इन सब का विस्तार अब आप ही हमको बतलाएं। ये विदुर जी प्रश्न पूछे। तो विदुर जी के प्रश्न से जो है मतलब बहुत बड़ा जो है ये एक उत्तर निकलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि तत्वों का प्रलय हो जाए तो भगवान के कार्य में किसी प्रकार की बाधा पड़ेगी। भगवान की लीला में किसी प्रकार की बाधा पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने अब जो है ये मतलब पूरा किया है अपनी चर्चा। अब हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? आपका प्रश्न है? जी बोलिए। हरे कृष्ण, मुझे दंडवत प्रणाम। बहुत डीपली ज्ञान दिया आपने, ये तो बहुत बड़े दिमाग से। लेकिन जैसा कि विदुर जी ने मंत्र मुनि से सवाल पूछा था कि जैसे सृष्टि होती है, सृष्टि के प्रलय के बाद भगवान की सेवा कैसे होगी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वो जैसे महाविष्णु हैं कारण सागर में लिखे हुए, उनके द्वारा ही सृष्टि की रचना होती है, अलग अलग ब्रह्मांड होता है और उन्हीं में समावेश भी हो जाता है जब सांस लेते हैं। तो सांस पे लेने की जो प्रक्रिया बता रहे हैं 31 नील 40 खरब बहुत परे है। तो एक तो भगवान का सांस लेना कितना लॉन्ग टाइम, ये भी बात समझना मुझे विश्वास से परे होने लगता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे अपने सेवा की, भगवान की सेवा कौन करता है, तो विदुर जी का शायद सवाल महाविष्णु की सेवा के बारे में। गौलोक वृंदावन धाम जो है तो सब शाश्वत है, शाश्वत तो है, कारण सागर भी शाश्वत है, लेकिन जहाँ से सृष्टि होती है तो महाविष्णु योग निद्रा में लेते रहते हैं। तो
तो जहाँ तक मैं लोग उनकी सेवा की बात वो पूछ रहे थे। नहीं, विदुर जी जो है हर व्यक्ति की इतनी दूरदृष्टि नहीं होती, इतनी दूरदृष्टि नहीं। जो निर्विशेषवादी हैं, निर्विशेषवादियों की इतनी दूर की दृष्टि होती ही नहीं कि भगवान का कोई धाम भी है। तो उनकी दृष्टि इतनी ही होती है कि भगवान मतलब क्या है कि अकेले होते हैं और फिर भगवान से ही जो है जितने भी जीव हैं ये बन जाते हैं, भगवान से बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? भगवान के ही टुकड़े हो जाते हैं तो सब जीव बन गए, अब भगवान ही रहे। मतलब एक अज्ञान इतना ज़्यादा है उनके अंदर कि सब जीव मिल करके भगवान बन जाते हैं। और फिर जो है जब भगवान से जीव उत्पन्न होते हैं तो वो जो है फिर भगवान नहीं रहते। तो एक अज्ञान वो ही है उनका, वो उतना ऊपर की बात तो सोच ही नहीं सकते। इतना जो है इसी ज्ञान में जो है वो मतलब अज्ञान है, इसी अज्ञान में वो जो है डूबे रहते हैं, इसी को बड़ा ज्ञान समझते हैं, है ना। हम ये बात समझें तो भागवत के 4 श्लोकों की तो इतनी गहरी व्याख्या है कि कोई समझ नहीं सकता। केवल ब्रह्मा जी समझ सकते हैं, भागवत के 4 श्लोकों का अर्थ ब्रह्मा जी समझ सकते हैं, या शिव जी समझ सकते हैं, या विष्णु जी समझ सकते हैं, है ना। तो ये 4 श्लोकों की व्याख्या कौन समझे? तो जो निर्विशेषवादी हैं वो अपने अज्ञान से जो है इसका अर्थ इस प्रकार से निकालते हैं, है ना। तो विदुर जी की जो चिंता है वही चिंता है, तत्वों का प्रलय हो जाता है तो उनका भी जो है ध्यान उतना ऊपर नहीं जा रहा है कि भगवान का जो है एक शाश्वत लोक है। तो सामान्य लोग जो है इस प्रकार की जो चर्चा करते हैं इसी में ही मतलब उसमें उनका प्रश्न है कि भाई भगवान की फिर जो है कौन सेवा करेगा? अगर भगवान सो जाए, तत्वों का प्रलय हो जाए तो भगवान सो जाए, फिर कौन उनकी सेवा करेगा? तो ये जो है व्यक्ति की मतलब जो चिंता है, अगर वो चिंता है तो इसका मतलब है कि उसका जो है उपाय है, उसका उपाय है। तो क्या भगवान के पास कोई उपाय नहीं है इसका कि सबका सब तत्वों का प्रलय हो जाएगा तो मेरी सेवा कौन करेगा? या भगवान सो जाएंगे तो भगवान सोते भी इस तरह से नहीं, अगर सो रहे हैं तो पहले से ही सो रहे हैं, और सोते सोते ही उनके जो है तत्वों का प्रलय भी होता है और तत्वों का जो है सृष्टि भी होती है। तो भगवान के सोते सोते हो रही है। तो भगवान के सोने और जागने में कोई अंतर नहीं पड़ता कि तत्वों का प्रलय हो गया तो भगवान सोएंगे, और तत्वों की सृष्टि होती तो भगवान जागेंगे। भगवान के सोने जागने कि जो है कोई बात ही नहीं है, तत्वों का प्रलय और तत्वों की सृष्टि। ये तो भगवान के लिए जो है एक जरा सी घटना है, एक जरा सी घटना है जिसमें उनके लिए कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपके तो श्वास ले रहे हैं, हम श्वास अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता भगवान को, है ना। ये चीज़ जो है मतलब प्रभुपाद समझाते हैं तो समझ आता, नहीं तो कोई व्यक्ति इससे ही से फिर जो है चिंता में पड़ जाएगा कि भाई हाँ ये बात सही है, अब क्या विदुर जी जो पूछ रहे हैं तो इसका फिर क्या उत्तर है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में उत्तर देते हैं। श्रीमद् भागवत अगर पूरा नहीं भी पढ़ते तो भी एक एक श्लोक से आपको पूरा संदेश मिल जाता है, एक एक श्लोक से आपको जो है पूरा संदेश मिल जाता है, पूरे संत है दूर हो जाते हैं एक श्लोक से, ठीक है ना। इसलिए एक श्लोक पर ही प्रवचन दिया जाता है, उसमें भी जो है मतलब आपके लिए दिन भर के लिए सोचने की सामग्री मिल जाती है कि आप चिंतन करो इस चीज़, ठीक है ना जी। और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ ना। तो विदुर जी जो प्रश्न कर रहे हैं, हाँ, विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने ये कहा कि कितने बार तत्वों का प्रलय होता है। तो विदुर जी चिंता है कि तत्वों का प्रलय हो जाए, कितने बार होता है, तो इसका मतलब कि बड़ी इतने बार जो है भगवान को बड़ी परेशानी होती होगी। विदुर जी पूछे कितने बार तत्वों का प्रलय होता है ना। तो इसका क्या उत्तर है? कितने बार तत्वों का प्रलय होता है? कौन बताएगा? आप तो बताइए, और कोई नहीं बताएगा एक के अलावा? आप बताइए। हाँ आप बताइए। 4 बार तत्वों का प्रलय होता है? तत्वों का प्रलय 4 बार होता है? नहीं, आप बताइए। जब जब सांस लेते हैं छोड़ते
जब जब श्वास भगवान अंदर लेते हैं तब तक प्रलय होता है। तो कितने बार तत्वों का प्रलय होता है आप कैसे बताएंगे? आप एक दिन में 24 घंटे में 25,000 बार श्वास लेते हैं, हाँ? तो तत्वों का प्रलय होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। और विदुर जी जो पूछ रहे हैं कि तत्वों का प्रलय हो जाता है तो भगवान सोते हैं, तो भगवान के साथ भी कोई सोए, जरूरी है कि भगवान के साथ कोई सोए, तो कौन सोएगा उनके साथ? और कोई भगवान की सेवा करे, किस प्रकार की सेवा करे? अगर भगवान सोए तो कोई सेवा तो करे भगवान की। किस प्रकार की सेवा करेगा? किस प्रकार की सेवा कौन बताएगा? कोई तो भगवान की सेवा करे। किस प्रकार की सेवा है? हाँ, तो क्या वपु सेवा जो भी हो, वो सेवा किस प्रकार की विदुर जी को चिंता है कि किस प्रकार की सेवा करे भगवान, कौन बताए? उनके भक्त हमेशा उनकी सेवा में रहते हैं, शाश्वत हैं। अब भगवान सो रहे हैं, भगवान सो रहे हैं तो किस प्रकार की सेवा करे कोई? भगवान का सोना जागना तो बराबर ही है। लेकिन विदुर जी की तो चिंता है कि भगवान अगर सो रहे हैं, विदुर जी चिंता है कि भगवान अगर सो रहे हैं तो कोई सेवा करे, तो वो चिंता है, तो किस प्रकार की सेवा करे? आजकल क्या है, एसी चलता है और पंखा चलता है तो कोई सेवा की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले एसी नहीं था, पंखा नहीं था, तो कैसे सेवा करते थे लोग? क्या करते? समझ गए? पहले एसी और पंखा नहीं होता था, है ना? तो भगवान की कोई भी व्यक्ति जो बहुत बड़ा राजा हो, है ना, तो उसकी सेवा में रहते थे चंवर और बिजन। चंवर डुलाना, चंवर किस लिए डुलाते हैं? चंवर डुलाने की आवश्यकता क्या है? मक्खियाँ। चंवर डुलाने की आवश्यकता होती है मक्खियों को भगाने के लिए, तो चंवर डुलाए, हाँ। और बेजन यानी पंखा डुलाने की आवश्यकता क्यों होती है? हवा के लिए। तो चंवर और बेजन कम से कम 2 चीज़ें तो होनी चाहिए ना। तो पहले होता था ऐसा, वो इतना बड़ा जो है एक वो था, हम तो छोटे जब हम थे पंखा नहीं होता था, हम छोटे उम्र के थे। तो अस्पताल में जैसे डॉक्टर बैठे हुए हैं, है ना, तो डॉक्टर के ऊपर जो है वो सीलिंग से एक बहुत बड़ा कपड़ा, भारी कपड़ा जो है लटकता था, और उसमें एक रस्सी होती थी। तो दरवाजे में जो चपरासी होता था वो खींचता रहता था, तो वो बहुत ज़ोर से हिलता था वो कपड़ा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हवा, बढ़िया हवा आती थी, है ना। लेकिन वो तो पूरे कमरे में, लेकिन भगवान के लिए व्यक्तित्व से तो चंवर, वो बेजन है, ये बेजन है, ये चंवर है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोई करे। अब तत्वों का प्रलय हो गया तो कौन भगवान के लिए बेजन चलाएगा और कौन चंवर डुलाएगा भगवान के? तो विदुर जी की चिंता है। भक्त हैं, जो भक्त होते हैं वो भगवान की शक्तियों को भूल जाते हैं और प्रेम के कारण जो है वो अपने जैसा भगवान को मानने लगते हैं, और भगवान भी उनकी चिंता का आदर करते हैं। भक्ति को चिंता होती है कि जो है भगवान अगर सोए हैं तो उनके लिए होना चाहिए एक, कम से कम एक भजन करने वाला होना चाहिए, एक चंवर डुलाने वाला होना चाहिए। तो भगवान भक्ति की भावना को स्वीकार करते हैं, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तो भी भक्ति की भावना को भगवान आदर करते हैं। ये नहीं सोचते कि तुम मुझे अपनी जैसे समझते हो क्या, मुझे क्या ज़रूरत है चंवर और भजन डुलाने की, मैं तो सबका जो है पालन करने वाला, मैं तो सबको उत्पन्न करने वाला हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है। भगवान ऐसे नहीं कहते, भगवान भक्ति की भावना को स्वीकार करते हैं, और भगवान चाहते भी हैं कि उनकी जो है इसी प्रकार से चिंता करो। आपको भूख लगती है तो आपको चिंता होती नहीं कि मुझे खाना, तो भगवान को भी भूख लगी, भगवान को भोग लगना है, तो ये चिंता होती है, भक्त को चिंता होती है कि अब भोग कौन लगाएगा। मैं बीमार पड़ गया तो उसको चिंता होती है कि मैं तो बीमार पड़ गया, अब कौन भोग लगाएगा भगवान को। तो ये चिंता जो है
इस चिंता से भगवान प्रसन्न होते हैं, अंदर से फिर भक्ति हृदय में भी सुख मिलता है। वो चिंता जो है वो सुख पैदा करती है, क्योंकि भगवान आपकी चिंता से प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरा भक्त मेरी चिंता कर रहा है। भगवान जो है प्रसन्न होते हैं तो अंदर से आपको क्या मिलेगी? प्रसन्नता आएगी अंदर से। बाहर से चिंता, अंदर से प्रसन्नता, वो ज़्यादा अच्छा है। और नहीं तो क्या होता है, आप बाहर से खुश होते हैं, अंदर चिंता रहती है। हर व्यक्ति अशांत है, अंदर से अशांत है, ऊपर से दिखा रहा है कि मैं बड़ा सुखी हूँ, देखो मैं कितना बड़ा सुखी हूँ, अंदर से अशांत है। और जो भक्त होते हैं ऊपर से अशांत होते हैं, अंदर से शांति मिलती है, क्योंकि भगवान के लिए वो चिंता कर रहे हैं। तो विदुर जी को चिंता हो रही है कि तत्वों का प्रलय हो जाता है जब, तो फिर भगवान सोते होंगे तो कौन चमर डुलाएगा, कौन व्यजन डुलाएगा उनकी, वो चिंता कर रहे हैं। इसलिए चिंता हमें भगवान की खरीदना चाहिए। खरीद लो भगवान से की चिंता खरीदो, है ना। बड़ी तपस्या करके माता यशोदा ने, नंद ने जो है चिंता खरीदी भगवान की, कि भगवान की चिंता करके हैं कि कृष्ण जो है अगर भोजन नहीं मिलेगा उसको तो कृष्ण जो है दुर्बल हो जाएगा, मेरा पुत्र दुर्बल हो जाएगा। तो वो चिंता माता यशोदा की है। वो कितना सुख है उसमें, उस चिंता में कितना सुख है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। और भगवान ऐसे करते भी हैं कि अगर आप नहीं करोगे सेवा तो उनकी कोई सेवा नहीं करेगा, वो जो है भूखे बैठे रहेंगे। अब पंखा अगर नहीं चलाएंगे तो उनको जो है गर्मी लगेगी, है ना। जाड़े में आप हीटर नहीं लगाएंगे तो उनको जो है ठंडी लगेगी। तो भगवान को कुछ नहीं ठंडी और गर्मी लगती, लेकिन अपने जैसा जो है आप भगवान को समझो, अपनी तरह समझो। एक वो घटना जो है सच में सच्ची घटना है कि मायापुर में जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, ये मायापुर में मायापुर में एक राजापुर जगह है, वहाँ पर अभी तो इस्कॉन को मिल गया वो मंदिर, पहले इस्कॉन को नहीं मिला था। तो वहाँ पर जो जगन्नाथ जी हैं तो उनको जो है, जैसे जगन्नाथपुरी में नियम है कि ओढ़न षष्ठी के दिन ही जगन्नाथ जी को गर्म कपड़े ओढ़ाए जाते हैं, गर्म कपड़े। अब भगवान को गर्म कपड़े यहाँ हम जो है शुरू कर देते हैं भगवान की, जब आप गर्म कपड़े पहनते तो भगवान को भी गर्म कपड़े चाहिए। लेकिन ओढ़न षष्ठी से ही जगन्नाथपुरी में भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी के हिसाब से वो ठीक है कि ओढ़न षष्ठी के दिन जगन्नाथ जी को गर्म कपड़ा पहनाया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर ठंडी पहले से शुरू हो गई तो फिर आप ऐसा नियम नहीं बना सकते ओढ़न षष्ठी के दिन ही भगवान को गर्म कपड़ा पहनाओगे। आप गर्म कपड़ा पहन रहे हो और भगवान को गर्म कपड़ा ओढ़न षष्ठी के दिन से पहनाओगे, तो ऐसा गलत है। तो मायापुर के जो जगन्नाथ जी हैं वो पुजारी जो है खुद तो गर्म कपड़े पहनते थे, लेकिन ओढ़न षष्ठी का इंतजार करें, ओढ़न षष्ठी जब आएगी तब जगन्नाथ जी को गर्म कपड़े पहनाएंगे। तो एक दिन पुजारी सो रहे थे, तो सपना देखा उन्होंने, सपना देखा और सपने में भी देखा कि मैं सो रहा हूँ। पुजारी सो रहा था और सपने में भी उसने देखा अपने को कि मैं सो रहा हूँ, और किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, सपने में देख रहा है दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। तो पुजारी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव पीठ के बल लेटे हुए हैं और काँप रहे हैं, ठंडी में काँप रहे हैं, और कहते हैं तुम क्या समझते हो हमको ठंडी नहीं लगती? तब पुजारी की आँख खुल गई। जगन्नाथ जी मतलब ये संकेत कर रहे हैं कि तुम गर्म कपड़े पहनो और मुझे गर्म कपड़े ना पहनाओ। ये कहाँ तक उचित है? मुझे समझते नहीं तुम कि मुझे भी ठंडी लगती, तुमको ठंडी लगती तो मुझे को ठंडी नहीं लगती। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं यत् करोसि यदश्नासि, तुम जब जैसा खाते हो तो मुझे भी खिलाओ, तुम जो अपने लिए करते हो तो मेरे लिए भी करो। तुम गर्म कपड़े पहनते हो तो मुझे भी गर्म कपड़े पहनाओ, तुम खाते हो तो मुझे भी खिलाओ, है ना। हाँ, और तुम्हें स्वादिष्ट, तुम्हारे हिसाब से जो स्वादिष्ट है वो मुझे भी स्वादिष्ट भोजन कराओ। लेकिन हाँ, स्वादिष्ट भोजन में भी कुछ जो है भगवान की जो है कुछ होती है, मतलब सीमा होती है कि आप जो है अशुद्ध चीज़ें नहीं खिला सकते, कि आपको अच्छा लगता है तो अशुद्ध चीज़ें नहीं खिला सकते।
भगवान। लेकिन उन चीज़ों में जो अशुद्ध ना हो कोई चीज़, बिस्कुट है, चाय है, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं, प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं। लेकिन बाकी जो शुद्ध चीज़ों में जितना भी स्वादिष्ट आपको लगता है तो भगवान को खिलाओ। तो भगवान कहते हैं अपने हिसाब से मेरा भी जो है ख्याल रखो, तो मेरी चिंता करो, है ना। तो विदुर जी को चिंता है, वो भक्त हैं, उनको चिंता है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। लोग एक बार जोर से इस महामंत्र लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की द्वारकाधीश की, श्रील प्रभुपाद की। इस ग्रेस